चलो अज का लैक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लैक्चर दे विच आपां बिजनेस प्रोफैशन ते इंप्लॉयमेंट दे विच डिफरेंस डिस्कस किया सी। अज दा अपना टॉपिक है कंसैप्ट एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कंसैप्ट ऑफ बिजनेस दे विच आपां बिजनेस बारे पढ़ांगे ते करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस दे विच आपां बिजनेस की पहचान करनी सीखांगे कि बिजनेस की पहचान आपां किवें करांगे। ठीक है, तो देखो कंसैप्ट ऑफ बिजनेस दे विच की लिखदे हैगे, it includes all occupation in which people are busy in earning income। बिजनेस आपां हर एक उस ऑक्यूपेशन नूं बिजनेस कवांगे जिहदे विच पीपल यानी कि बंदे कुछ काम करन दे विच बिजी है ते ओ काम करके ओ की कर रहे हैगे, इनकम अर्न कर रहे हैगे। पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम, इनकम अर्न करन दे विच पीपल बिजी हैगे ईदर बाय प्रोड्यूसिंग और परचेज। हुण ਉਹ ਜਿਹੜੀ इनकम वो अर्न कर रहे हो किवें अर्न की जा रही हैगी, या तो वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर की कर रहे हैं परचेज कर रहे। एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज तुसी या तो प्रोड्यूस कर रहे हो या परचेज कर रहे हो फिर उन्हां दी सेल और एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तुसी की कर रहे होंगे, इनकम अर्न करन लई बिजी होंगे। इनकम किवें अर्न की जा रही हैगी, गुड्स एंड सर्विसेज नू प्रोड्यूस करके पहला, या फिर तुसी उन्हां नू की कर रहे हो परचेज कर रहे हो। प्रोड्यूस ते परचेज आपां किस लिए कर रहे हैं ताकि आपां की कर सकीए सेल और एक्सचेंज, सो दैट आपां दूसरे लोगों की की कर सकीए नीड्स नू सैटिस्फाई कर सकीए। तो ये जो सारा कुछ आप कर रहे एक करन पिछे अपना मेन ऑब्जेक्टिव की है प्रॉफिट अर्न करना। तो कोई भी ऑक्यूपेशन जिहदे विच तुसीं सारे काम कर रहे होंगे, पैसे कमाने लई गुड्स एंड सर्विसेज नू प्रोड्यूस कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, दैन उन्होंने सेल कर देने होंगे दूसरे लोगों की नीड्स नू सैटिस्फाई करने लई, उन्होंने आपां की कहांगे बिजनेस। तो ये बिजनेस का कंसैप्ट है। दैन उस तो बाद अपने को की आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। देखो जिहड़ा तुसीं इत्थे पढ़ के आए हो ना कंसैप्ट ऑफ बिजनेस दे विच उही सारा की है बिजनेस का करैक्टरिस्टिक्स है। ये विचों ही लभ के आपां की लिखे होए इधर बिजनेस के करैक्टरिस्टिक्स कि तुसीं बिजनेस की पहचान किवें करो। तो की करैक्टरिस्टिक्स है सारे नालों पहला इन्होंने कहता कि एक इकनॉमिक एक्टिविटी है। उही पहला पॉइंट, पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम। पैसे कमाने लई जे तुसीं बिजी होंगे तो तुसीं किहड़ी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे, इकनॉमिक एक्टिविटीज़। दैन उदों बाद इन्होंने की कहा सीगा अर्निंग इनकम ईदर बाय प्रोड्यूस और परचेज। हुण आ जिहड़ी तुसीं इकनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसे कमाने वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो किवें कर रहे होंगे, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब हुंदा है ऑबटेन करना। तुसीं सिंपली कह सकते हो कि तुसीं की कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज नू परचेज कर रहे हो। तो की करैक्टरिस्टिक्स हो गए बिजनेस के विच, पहला की है एक इकनॉमिक एक्टिविटी है कि तुसीं पैसे कमाने लई ये एक्टिविटी करते हो। दूसरा की है कि इस एक्टिविटी दे विच आपां की कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज नू या तो प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर की कर रहे हैं प्रोक्योर उन्होंने परचेज कर रहे। समझ आई। एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो आ गया अपना थर्ड पॉइंट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स नू पूरा करन लई जो तुसीं इत्थे प्रोडक्शन ते परचेज कीती है वो गुड्स नू की कर रहे होंगे तुसीं सेल कर। यानी कि जे एक फार्मर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो कि एक फार्मर वीट प्रोड्यूस कर रहा है फॉर सैल्फ कंजप्शन। हुण आप इत्थे कहना कि प्रोडक्शन की है बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, पर एक फार्मर जे मान लो कि वीट प्रोड्यूस कर रहा है आपकी सैल्फ कंजम्पशन लई, उन्होंने आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहांगे क्योंकि उहदे विच की नहीं होएगी सेल ऑफ गुड्स नहीं हुई। जदों तुसीं प्रोडक्शन कर रहे हो या चीज़ों को परचेज कर रहे हो तो उन्होंने परचेज करन पिछे ते प्रोड्यूस करन पिछे थोड़ी इंटेंशन उन्होंने गुड्स नू रीसेल करन दी हुंदी हैगी, फिर ही आप उस एक्टिविटी नू बिजनेस एक्टिविटी कहांगे, अदरवाइज वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हैगी। तो तीजा करैक्टरिस्टिक्स की है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बिजनेस एक इकनॉमिक एक्टिविटी हैगी, दूसरा उहदे विच की है कि तुसीं गुड्स एंड सर्विसेज नू प्रोड्यूस करदे हो या फिर परचेज करदे हो। तो वो जिहड़ियां गुड्स एंड सर्विसेज तुसीं प्रोड्यूस कर रहे हो या परचेज कर रहे हो किस परपज़ लई कर रहे हो, उन्होंने सेल करन दे परपज़। नैक्सट फोर्थ पॉइंट की कहता अपने को डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रैगूलर बेसिस। तो जिहड़ियां गुड्स एंड सर्विसेज दे विच तुसीं डील कर रहे हो यानी कि प्रोड्यूस कर रहे हो सेल कर रहे हो, यह चीज़ां तुसीं एक्टिविटीज़ जिहड़ियां हैगियां रैगूलर बेसिस ते परफॉर्म कर रहे हो।
ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸੇਲ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। बट फिर भी आप इस चीज़ नू, इस एक्टिविटी नू बिजनेस नहीं कवांगे, क्योंकि ये अपना जो फोर्थ पॉइंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ये सैटिस्फाई नहीं होता। ये पॉइंट आपको की कहता है कि जो तुसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ये सारिया एक्टिविटीज़ तुसी जे रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करोगे फिर ही इसनों आप बिजनेस कवांगे, अदरवाइज ये बिजनेस नहीं हैगा। जे तुसी वन टाइम परचेज सेल की एक्टिविटी परफॉर्म करते हो फिर वो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं हैगी। जे तुसी रेगुलर बेसिस पे ये काम करोगे फिर ही वो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट होगी। तो फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग जे मैं अपनी कार एक बारी किसी को सेल कर देनी हैगी तो वह मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हैगी। बट जे यही काम कोई कार शोरूम डेली बेसिस पे करे फिर वह बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। क्लीयर होगी गल। फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स अपना की कहता है। नैक्सट फिफ्थ पॉइंट की है प्रॉफिट अर्निंग। हुण आ जिहड़ा भी सारा कुछ तुसी कर रहे होंगे, प्रोडक्शन परचेज सेल ते रेगुलर बेसिस ते सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, इन्हां पिछे एक अपना मोटिव की हुंदा हैगा। अपना मोटिव हुंदा इन्हां सारी एक्टिविटीज़ नूं परफॉर्म करके प्रॉफिट नूं अर्न करना। तो फिफ्थ करैक्टरिस्टिक्स आपां नूं की कहंदा हैगा कि आपां की करना हुंदा, बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके प्रॉफिट अर्न करना हुंदा। लास्ट पॉइंट की हैगा बिजनेस का कि बिजनेस दे विच अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न हुंदी हैगी ते की हुंदा हैगा रिस्क प्रेजेंट हुंदा है। रिस्क प्रेजेंट होने का की मतलब है, रिस्क का की मतलब हुंदा हैगा अनसर्टेनिटी या फिर चांसेस ऑफ लॉस। रिस्क का की मतलब हुंदा हैगा चांसेस ऑफ लॉस। मतलब कि आ जिहड़ियां सारियां एक्टिविटीज़ तुसीं परफॉर्म कर रहे हो, इन्हां नूं परफॉर्म करन दे विच बिजनेस दे विच एक रिस्क भी प्रेजेंट हुंदा है। देखो फिफ्थ पॉइंट दे विच आपां की कहेगा कि आपां ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों परफॉर्म कर रहे हैं ताकि आपां प्रॉफिट अर्न कर सकीए। पर हुण ये कोई जरूरी तो नहीं हैगा कि आपां नूं प्रॉफिट आऊगा ही आऊगा। कोई बंदा गोलगप्पे की जे रेहड़ी ला रहा हैगा, वो की कर रहा हैगा, बिजनेस कर रहा हैगा। हुण गोलगप्पे की रेहड़ी लाने पिछे उहदा मोटिव की हैगा, प्रॉफिट अर्न करना, कि मैं वध तो वध गोलगप्पे बेच के की अर्न करा, प्रॉफिट अर्न कर सका। पर जो शाम तक वो एक भी गोलगप्पे ना बिके फिर उन्होंने प्रॉफिट होगा नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, उत्तों उन्होंने की हो जाऊगा, लॉस हो जाऊगा। जिन्ना भी पैसा उन्हें गोलगप्पे वगैरह बनाने ते लाया सीगा वो सारा का सारा पैसा उहदा की हो जाऊगा, वेस्ट हो जाऊगा। तो एक रिस्क जिहड़ा हुंदा हैगा वो बिजनेस दे विच हमेशा प्रेजेंट हुंदा हैगा। बिजनेस करदे तां आपां प्रॉफिट मोटिव नाल हुंदे हैगे, बट उन्ना प्रॉफिट आऊगा कि नहीं आऊगा जिन्ना आपां सोचे, प्रॉफिट आऊगा कि नहीं आऊगा, लॉस हो गया फिर। तो ये जिहड़ी अनसर्टेनिटी हुंदी है, चांसेस ऑफ लॉस हुंदे हैगे, ये बिजनेस दे विच हमेशा प्रेजेंट हुंदे है। तां करके बिजनेस दा एक सिक्स्थ करैक्टरिस्टिक्स की आ जांदा हैगा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, या फिर तुसीं की कह दिंदे होगे पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क। प्रेजेंस ऑफ रिस्क हुंदी हैगी बिजनेस दे विच। तो फटाफट एक बार समराइज कर लेने की करैक्टरिस्टिक्स होंगे, किवें तुसीं बिजनेस की पहचान करोगे। सारा नालों पहला तो बिजनेस की एक इकनॉमिक एक्टिविटी, ये एक्टिविटी परफॉर्म करके आप की कर देंगे, पैसे अर्न करते। दूसरा बिजनेस के विच की होगा, गुड्स एंड सर्विसेज नूं आपां या तो प्रोड्यूस करांगे या फिर की करांगे, परचेज करांगे। तीसरा पॉइंट की कहता है कि जिहड़ियां गुड्स एंड सर्विसेज तुसीं प्रोड्यूस कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, किस परपज़ नाल कर रहे होगे, उन्हां नूं फर्दर रीसेल करन दे परपज़ नाल, ताकि ह्यूमन नीड्स नूं आपां सैटिस्फाई कर सकीए। फोर्थ पॉइंट की कहता है कि जो तुसी परचेज सेल प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, तुसी किवें करोगे, रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करोगे। फिफ्थ पॉइंट की कहता है ये सारी एक्टिविटीज़ आप किस मोटिव नाल परफॉर्म कर देंगे, प्रॉफिट अर्निंग दे मोटिव तो। ते लास्ट पॉइंट की कहता है कि बिजनेस दे विच हमेशा की हुंदा हैगा, रिस्क प्रेजेंट हुंदा हैगा। आपां नूं नहीं पता जो प्रॉफिट आपां सोचिया हैगा वो आऊगा कि नहीं आऊगा, या प्रॉफिट भी आऊगा कि नहीं आऊगा, तो रिस्क के चांसेस हमेशा बिजनेस दे विच रहिंदे है। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस समझ आए सारिਆਂ ਨੂੰ। ओके, दैन नैक्सट अपना टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हुण आपां बिजनेस की पहचान करनी तो सीख ली कि आपां बिजनेस नूं किवें पहचानांगे, किहड़ी एक्टिविटी नूं आपां बिजनेस कवांगे।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਰਵਾਈਵਲ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ, प्रॉफिट अर्न करना मोटिव है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करन तो पहला की मोटिव हुंदा हैगा? सर्वाइवल। सर्वाइवल च की मोटिव हुंदा हैगा बिजनेस का कि जो भी बिजनेस दे एक्सपेंसिस ने वो एक्सपेंसिस की होने लग जान, पूरे होने लग जान, यानी कि जिन्ना भी अपन बिजनेस एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, सेल, परचेज दी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लई खर्चा आ रहा है, अपन इन्नी क कमाई हो जाए कि आप वो खर्चा पूरा कर सके, चाहे अपन कुछ प्रॉफिट बचे ना बचे, आप सिर्फ इन्ना खर्चा पूरा कर सकिए। सब तो पहला जो भी कोई बिजनेस शुरू होंदा है उहदा मोटिव ये होंदा है कि उहदे खर्चे की हो जान, निकलन लग जान, बंदे दी जेब चो पैसा ना लगे। हुण खर्चे निकलन लग गए, उदों बाद बिजनेस की सोचदा हैगा या कोई भी बंदा की सोचदा है कि यार ठीक है चलो खर्चे हुण निकलन लग गए, पर हुण की आवे आपां नूं? प्रॉफिट। प्रॉफिट का की मतलब है कि खर्चे कट के जिन्ना पैसा अपने वास्ते बचा उन्होंने आप की कहने हैं प्रॉफिट। तो हुण खर्चे निकलन लग गए, आप मार्केट दे विच प्रॉपरली सर्वाइव कर सकते हैं। नैक्सट आप हुण की करना है? आप करनी हैगी कमाई। हुण आपां नूं होण लगे कमाई, तो वो कमाई नूं आपां की कहता? प्रॉफिट। उदों बाद बिजनेस की सोचदा है कि यार चलो कमाई होण लग गई, हुण आपां इत्थे थोड़ी ना रहना हैगा, बिजनेस नूं वड्डा किया जाए, तो उहदे लई बिजनेस की करदा है? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कि जो इत्थे पैसा अपने कोले बच रहा हैगा वो पैसे नूं इस्तेमाल करके आपां की करिए? बिजनेस नूं वड्डा करिए। फिर ऑब्जेक्टिव बिजनेस का की हो जाता है? ग्रोथ। कि यार जिवें देखो अपना एक एज के हिसाब नाल अपना भी ऑब्जेक्टिव चेंज हुंदा ना, छोटे हुंदे तो अपना की ऑब्जेक्टिव हुंदा कि यार 11वीं 12वीं चों वधिया नंबर लै लईए, फिर आपां की सोचदे कि यार वधिया कॉलेज च वगदी, फिर आपां की कहने कि यार वधिया जॉब लगदी। अपना भी कि टाइम के नाल अपना ऑब्जेक्टिव चेंज होंदा रहिंदा है, उवें एक बिजनेस का भी ऑब्जेक्टिव है। जदों बिजनेस शुरू हो रहा उदों अपना की ऑब्जेक्टिव होंदा है कि खर्चे पूरे हो जाए, बस बहुत है। खर्चे पूरे होने लग जाते, फिर आप कहने कि यार हुण कमाई भी आने लगी, कुछ कमाईए भी, कमाई आने लगी, फिर आप की कहने कि यार बिजनेस नूं वड्डा करिए, इत्थे थोड़ी ना रहना सारी जिंदगी, तो वो आ जाता है ग्रोथ। तो किसी भी बिजनेस का कल्ला प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं हुंदा, होर भी ऑब्जेक्टिव्स हुंदे और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होंगे हैं। जिवें सारिਆਂ नालों पहला सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, दैन की होंदी हैगी ग्रोथ। गल क्लीयर होगी? तो चलो पढ़ लिए एक बारी। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की होंगे? सारिਆਂ नालों पहला अपने को आंदे हैगे इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वही 3 ऑब्जेक्टिव्स जिहड़े आपां डिस्कस करके, सर्वाइवल, प्रॉफिट ते ग्रोथ। सर्वाइवल की कहंदे कि पहला खर्चे पूरे हो जान, प्रॉफिट की कहंदे कि कमाई होण लगे कुछ बच जाए, ते ग्रोथ की हैगा बिजनेस नूं वड्डा कीता जाए। समझ आ गई? हुण ये तो अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि किसी भी बिजनेस का एक यह ऑब्जेक्टिव होगा। हुण ये ऑब्जेक्टिव अपना किवें पूरा होगा? चलो आप ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर ले, उदों बाद बिजनेस का की ऑब्जेक्टिव होगा? जदों तुसीं सर्वाइवल भी कर लिया, फिर आप कहने कि आप प्रॉफिट बारे सोचते हैं, प्रॉफिट होने लग गया, फिर आप बिजनेस की ग्रोथ बारे सोचते हैं, बिजनेस की ग्रोथ भी होगी। हुण उदों बाद बिजनेस का की ऑब्जेक्टिव होगा? इदों बाद बिजनेस का की ऑब्जेक्टिव होगा? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इदों बाद जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन्होंने आप कहने हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का की मतलब है कि जिस सोसाइटी दे विच रह के, जिस सोसाइटी दे विच रह के तुसी आ सारा काम कर रहे हो, प्रोडक्शन, सेल, परचेज का, जिथे रह के तुसी आपदी ग्रोथ करी जाते हो, उस सोसाइटी लई भी की किया जाए, कुछ काम किया जाए। तो आ सारे ऑब्जेक्टिव्स होने तो बाद आप किधर मूव कर जाने? अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स वाल, कि सोसाइटी लई भी आप कुछ करिए। तो देखो की होगा? नैक्सट आ जाते अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स। की कहते सोशल ऑब्जेक्टिव्स?
जो भी काम तुसी सोसाइटी दी डेवलपमेंट ਲਈ कर रहे हो वो आ जाएंगे थोड़े सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो की कुछ कर सकते हो तुसी सोसाइटी ਲਈ डेवलपमेंट ਲਈ? सारे नालों पहला ही कहते सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जो सोसाइटी डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहती है कि वधिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की करो उन्होंने प्रोवाइड करो। होर किवें तुसी आपदे सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर सकते हो? अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई भी गलत तरीके नाल व्यापार ना करो। जिवें कि यार तुसी पहला मूवीज़ वगैरह च देखा होगा कि दुकानदार की करते सी, वेइंग मशीन के नीचे चुंबक ला लेंदे सी, उहदे नाल की हुंदा सी चीज़ घट दिंदे सीगे, ओह जिवें 1 किलोग्राम दे विच घट चीज़ दे दिंदे सी। तो सारिया चीज़ां किहदे विच आ जाणगियां? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिस दे विच। या फिर मिलावट करके चीज़ देना, वो सारिया चीज़ां की है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिस है। तो तुसी जे सोसाइटी दे विच रह के अपने सारे गोल्स पूरा करना चाहते होगे तो थोनू की करना पऊगा? ये सारिया चीज़ां अवॉइड करनियां पैणगियां। दैन उस तो बाद इंप्लॉयमेंट जनरेशन, सोसाइटी दे विच जे तुसी इंप्लॉयमेंट जनरेट कर देने हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी देने होगे काम करने की, तो वो भी उहदे नाल की हुंदा है कि तुहाडे सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुंदे हैं। उस तो बाद सोशल सर्विसेज, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन वगैरह करके भी तुसी की कर सकते हो, अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स नूं पूरा कर सकते हो। इहदे नाल की होगी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। मतलब कि इत्थे आपां की पढ़ना चाहते हैं कि कल्ले एक बिजनेस का आपदे प्रति कुछ गोल्स नहीं होंगे, कि कल्ला बिजनेस ये नहीं सोचता कि मैं तरक्की करा, बिजनेस नूं नाल नाल आपदे सोसाइटी ते आपदे इंप्लॉयज़ बारे भी सोचना पऊगा। जो आपदे सोसाइटी ते आपदे इंप्लॉयज़ बारे नहीं सोचूगा तो कदे भी उहदे जिहड़े आह इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वो पूरे नहीं होंगे। तो फिर की होणगे? जदों तुसीं आपदे इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने, उहदे नाल तुहानूं आपदे सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करने पैणगे, प्लस आपदे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स किहड़े हुंदेगे? वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो थोड़े कंपनी के इंप्लॉयज़ नाल रिलेटिड होंगे। जिन्ने भी बंदे थोड़े कंपनी के बिजनेस के विच काम कर रहे हैं, उन्होंने रिलेटिड जो भी ऑब्जेक्टिव्स ने थोड़े, उन्होंने प्रति जो थोड़ियां जिम्मेवारियां ने वो होणगे थोड़े पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो कल्ला आपदे बारे नहीं सोचना हुंदा बिजनेस ने किहदे बारे सोचना हुंदा? सोसाइटी बारे भी ते आपदे इंप्लॉयज़ बारे भी। जे सोसाइटी बारे ते आपदे इंप्लॉयज़ बारे सोचोगे तो ही थोड़े आह गोल्स पूरे हो सकते हैं, अदरवाइज यह गोल्स पूरे नहीं हो। तो अपनी ग्रोथ करने तो बाद आप सोसाइटी बारे भी सोचने ते आपदे इंप्लॉयज़ बारे। तो देखो की पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ने अपने आप की कर सकते हैं आपदे इंप्लॉयज़ वास्ते। सारे नालों पहला आंदा गुड वर्किंग कंडीशनस, इंप्लॉयज़ नूं वधिया वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी ताकि वह वधिया इन्वायरमेंट च जदों काम करनगे तो मोटिवेटेड होके काम करते रहें। दैन उस तो बाद उन्होंने कंपीटेटिव सैलरी प्रोवाइड करनी, जिन्ना वो काम करते उहदे अकॉर्डिंग वधिया एक सैलरी पैकेज देना उन्होंने। पीयर रिकगनाइजेशन, जिस ग्रुप दे विच जिथे जिन्हों लोगों के विच रह के वो काम कर रहा है, उन्होंने लोगों के विच रह के उन्होंने रिकगनाइजेशन देनी, उन्होंने काम प्रति उन्होंने प्रेज करनी। उहदे नाल भी की होगा? इंप्लॉय मोटिवेटेड फील करूगा तो वधिया काम करूगा। जे वधिया काम करूगा तो अपने किहड़े गोल पूरे होणगे? सर्वाइवल, प्रॉफिट ते ग्रोथ आवे। दैन उस तो बाद स्पैशल बैनीफिट्स प्रोवाइड करके भी तुसीं उन्होंने मोटिवेट रख सकते हो, खुश रख सकते हो। स्पैशल बैनीफिट्स जिवें कि उन्होंने हाउसिंग फैसिलिटी देती, फ्लैट्स देते रहने वास्ते, कुछ मैडिकल बैनीफिट्स प्रोवाइड करते, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती उन्होंने बच्चों को, कुछ भी वो सारा कुछ की आ जाऊगा थोड़े पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होंगे किसी भी बिजनेस के। सब तो पहला इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दैन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दैन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो बिजनेस के आपके प्रति जिम्मेवारी है, बिजनेस नूं सर्वाइव कराना, कमाई करनी, ग्रोथ करनी, वो आ जाएंगे इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस दी जो सोसाइटी प्रति जिम्मेवारी है वो आ जाएंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो बिजनेस दी जो आपके इंप्लॉयज़ प्रति जिम्मेवारी है वो आ जाएंगे उहदे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू सो मच, होप तुहानूं यह टॉपिक क्लीयर होया होगा।